और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीरिया की, जहां एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि अब सीरिया का क्या होगा, क्योंकि सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां विद्रोहियों का कब्जा है और हालात जो हैं वो गंभीर बने हुए हैं। हालात बेहद गंभीर है, लोग परेशान हैं, दहशत में हैं और उधर दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी अब हमले लगातार किए जा रहे हैं। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। सीरिया में बदल रहे हालात, अब रासायनिक हथियारों पर नकेल, नष्ट किए जाएंगे रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियारों को लेकर आज बैठक। सीरिया में तख्ता पलट और विद्रोहियों के कब्जे के बाद अब वहां के हालात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के लिए सीरिया के बॉर्डर पर लगातार हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ बरसों से सीरिया पर लग रहे रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर अब नकेल कसने की तैयारी भी चल रही है। असद के शासन में लगातार रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया गया था, लेकिन OPCW को देश के भीषण गृह युद्ध में सीरिया की तरफ से बार बार उनके इस्तेमाल के संकेत मिलने के सबूत मिले थे। वैश्विक रासायनिक हथियार निगरानी संस्था की तरफ से आज सीरिया में जहरीले रसायनों के भंडार के बारे में चिंता पर सीरिया की स्थिति पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। संस्था ने साफ कर दिया है कि तख्ता पलट के बाद अब विद्रोहियों के कब्जे में देश के ज्यादातर हिस्से आ गए हैं। ऐसे में क्लोरीन गैस जैसे खतरनाक पदार्थों की सुरक्षा और उन्हें नष्ट करने के नियमों का पालन करना उनका दायित्व है। अपदस्थ सीरियाई सरकार के सदस्य मोहम्मद अल बशीर की अध्यक्षता में एक नए संक्रमणकालीन मंत्रिमंडल को धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरित करने की योजना बनाई जा रही है, जो कथित तौर पर अपने दक्षिण पश्चिमी सीरियाई गढ़ में विद्रोही संगठन की मुक्ति सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में पाया गया कि इस्लामिक स्टेट समूह ने 2015 में मारिया शहर के खिलाफ मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने भी कहा है कि सीरिया की नई सरकार को वो मान्यता देगा, उसका समर्थन भी करेगा, लेकिन वो आतंकवाद को त्याग देगी, रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट कर देगी और अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के जोधपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बिल्कुल, सामूहिक आत्महत्या का जब ये मामला सामने आया तो आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, सनसनी का माहौल बन गया और फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। जोधपुर में बेंगलुरु जैसा कांड, एक ही घर में 3 ने दी जान। ससुराल पक्ष पर संगीन आरोप। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि राजस्थान के जोधपुर में सामने आए ठीक ऐसे ही वाक्य ने सनसनी मचा दी। जोधपुर के ओसिया क्षेत्र के बिगमी गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की सामूहिक आत्महत्या ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, जहां भंवरी देवी और उनके 2 बेटे नवरतन सिंह और प्रदीप सिंह ने अपनी जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3 जने, एक औरत, 2 आदमी घर में नीचे पड़े हुए थे, जिनको पुलिस की गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लाया गया। इन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। जहां हॉस्पिटल लाए इलाज के लिए, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतकों के परिजन जगदीश सिंह ने ओसैया थाने में नामजद मामला दर्ज कराया है।
इसमें नवरत्न की पत्नी नीतू कंवर, उसके पिता लाल सिंह और अन्य लोगों को इस घटना के लिए दोषी ठहराया गया है। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। घटना के बाद सामने आए व्हाट्सएप चैट और अन्य जानकारियां भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। एक व्हाट्सएप चैट में नवरत्न ने ससुराल पक्ष की तरफ झूठे आरोप लगाकर प्रताड़ित करने और पैसों की मांग की बात लिखी है। साथ ही कई लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर न्याय की गुहार लगाई थी। दोनों भाइयों ने अपने एक दोस्त को एक डिब्बी सौंपी थी जिसमें एक नोट मिला है। इस नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए नवरत्न की पत्नी और उसके पिता और अन्य पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। मृतकों के परिजन जगदीश सिंह ने ओसैया थाने में नामजद मामला दर्ज कराया है। इसमें नवरत्न की पत्नी नीतू कंवर, उसके पिता लाल सिंह और अन्य लोगों को इस घटना के लिए दोषी ठहराया गया है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की बात पर अड़े हुए हैं। परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। एक के बाद एक ऐसी होती घटनाएं न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि उस समाज को भी बेपर्दा कर रही हैं जिनके बीच हम रह रहे हैं। चाहे बात बेंगलुरु के अतुल की हो या फिर जोधपुर के नवरत्न की, सभ्य समाज के बीच ऐसी घटनाएं गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीरिया में नहीं कम हो रही विद्रोहियों की नफरत। बशर अल असद को भगाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति हाफिज की कब्र की मौत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आ गया है और इसमें निकिता की मां और भाई देखा जा रहा है, जहां किस तरीके से यहाँ पर वो फरार हुए हैं। सामने आई है बड़ी खबर, आपको बता रहे हैं। इंजीनियर अतुल की मौत से जुड़ी बड़ी खबर, हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। निकिता की मां और भाई फरार। बेंगलुरु पुलिस के आने की खबर पर ये भागे हैं, जिसका वीडियो अब सामने आ गया है और हैरान करने वाला ये वीडियो है। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और जमकर राजनीतिकरण भी इसको लेकर के हुआ और लगातार बयानबाजियों का दौर है और इस बीच ये वीडियो अब सामने आ गया है। निकिता का परिवार आखिर क्यों फरार? क्या हुआ अंकित? प्लीज थोड़ा सा दो तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है, लेकिन आपको तस्वीरों में नजर आ रही है निकिता की मां और भाई। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे बाइक से भागते हुए और एक शख्स पीछा करते हुए पहली तस्वीर में आपको नजर आया, जिसमें बार बार उसे पूछने की कोशिश भी की कि कहां जा रहे हो, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अतुल सुसाइड मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, लेकिन इस वक्त ये दो तस्वीरें ज्यादा महत्वपूर्ण। आप देखेंगे कि निकिता की मां और भाई फरार, देर रात की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी बाइक से दोनों फरार होते हैं। बार बार सवाल पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन जवाब नहीं दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और रिपब्लिक भारत सबसे पहले आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। एक तरफ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर जिसमें आप देखेंगे निकिता की मां और भाई फरार, बाइक से फरार हुए हैं और एक शख्स उनका पीछा लगातार कर रहा था, बार बार पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन जवाब नहीं दिया। एक बार भी जवाब नहीं दिया गया निकिता की मां की तरफ से। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि निकिता की मां और भाई अब फरार है। देखना होगा कि पुलिस कैसे ने पकड़ती है, कहां से पकड़ती है, लेकिन अभी ये तस्वीर आप देखें तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहले ये पूरी घटना सामने आती है और आप देखिए निकिता का जो पूरा परिवार है वो लगातार नजरें छुपाकर भागता हुआ नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और यहाँ पर ये दर्शा रखा है कि कुछ ना कुछ इसमें संदिग्ध है, जिस वजह से भाग रहे हैं। तो सुभाष ने खुदकुशी से 24 पन्नों का जो सुसाइड नोट भी रखा था उसमें भी तमाम खुलासे हो रहे हैं और इस पर भी पड़ताल, इस पर भी जांच हो रही है। 81